जय हिंद। आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो जो भी भाई बीपीएससी टीआरई थ्री के लेकर के इंतज़ार कर रहे थे कैसे इसकी तैयारी करेंगे और इस साल एक सीट ज़रूर पक्का करेंगे, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता देता हूँ। क्योंकि मैं खुद बीपीएससी में सेलेक्ट हूँ, इसलिए मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि इस बार जो है बीपीएससी टीआरई 4 की जो लगभग नोटिफिकेशन एक विभाग के तरफ से दिया गया है, ठीक है, उसमें वैकेंसी का जिक्र किया गया है। और आपको बता दें कि हमें पूरी उम्मीद है कि मार्च जो है, मार्च में आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मार्च में अगर फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तो पूरे मार्च तक ये रहेगा फॉर्म का डेट, यानी कि 31 मार्च तक आप मान के चलिए कि फॉर्म का डेट रहता है, यानी कि एक मंथ तो आपको रहता ही है, ठीक है। एक मंथ एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का डेट रहता है। तो जो भी भाई हैं इस बार की जो वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी बहुत ही कम है। आप मान के चलिए कि लगभग 45,000 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है ना। आप ये मान के चलिए कि 45,000 वैकेंसी है। और इन्हीं वैकेंसी में आपको बता दें कि अलग अलग ये वैकेंसी जो होती है 1 to 5 के लिए अलग है, ठीक है, 6 to 8 के लिए अलग है, वही 9 10th के लिए और 11 12 के लिए, ठीक है। तो सबके डाटा लगभग दिया गया है, ठीक है, डाटा बताया गया है और उसी डाटा के अनुसार वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी एग्जैक्ट जो बताया गया लगभग 44,000 आप 44,000 प्लस से में बताया गया है, लेकिन हमको ये डाटा लग रहा है कि उस समय तक क्लियर होगा तो 45,000 डाटा मिलेगा। इसमें जो है 1 to 5 के लिए जो लगभग बताया गया है, ठीक है, वो 10,500, ठीक है ना, 10,500 वैकेंसी बताई गई है। उसी तरह से 6 to 8 में 9,000 वैकेंसी है, ठीक है। और 9 10th की बात करें तो 9 10th में आपको 12,000 वैकेंसी है, ठीक है, 12,000 वैकेंसी है। और 11 12 में जो बताया गया वो लगभग 13,000 वैकेंसी बताई गई है, ठीक है ना। देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी कम है। पिछले टीआरई जो 3 हुआ था, ठीक है, टीआरई 3 जो हुआ था उसके अपेक्षा ये वैकेंसी बहुत ही कम है। लगभग उस समय 87,000 के आसपास वैकेंसी आया हुआ था। इस बार की वैकेंसी समझिए कि इसका हाफ है, ठीक है ना। इस वैकेंसी जो है टीआरई 4 वाला, ये वैकेंसी इसका आधा है। सरकार के ऊपर जो दबाव है, ठीक है ना, बहुत पहले से ये लेकर के इलेक्शन के समय से ये बातें चल रही थी कि वैकेंसी आएगी, टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। तो इस दबाव को लेकर के रोस्टर क्लियर हो गया है, विभाग को ये जानकारी लगभग डाटा मिल गया है। वैकेंसी जो है बहुत जल्द आपको फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, ये अब इसमें डिले नहीं होगा। इसमें ज़रूरी बात यह है कि कुछ भाइयों का जो है यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अभी जो फरवरी में, जो कि 7 और 8 फरवरी को क्या हुआ कि जो सीटेट का पेपर हुआ, ठीक है, सीटेट का पेपर हुआ, क्या ये इन लोगों का रिजल्ट आने से पहले ही क्या वैकेंसी आ जाएगी, क्या इन लोगों को फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम 7 और 8 तारीख को हुआ, आप ये मान के चलिए कि हमको उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर इसका, ठीक है, एक सप्ताह के अंदर इसका क्या हो जाएगा, आ जाएगा, आंसर किया जाएगा। घबराने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो है कि इसका हमको रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट लगभग एक से, ठीक है ना, एक मंथ के आसपास मान के चलिए, एक मंथ के अंदर में ये 1 से सवा मंथ के अंदर क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और जो भी हमारे भाई इस बार सीटेट जो हैं कि फरवरी वाले दिए हैं और वे पास कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो करके आप अपने तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी जो है आपके लिए ही समझिए कि गोल्डन ऑफ़र लेकर के आ रही है। क्योंकि जैसे सीटेट का पेपर हुआ, रिजल्ट मान लीजिए कि 1 डेढ़ महीने के अंदर आ जाएगा, उसके बाद तब तक फॉर्म भराना शुरू होगा और आप इसमें पूर्ण रूप से हम कह रहे हैं कि आप इसमें एलिजिबल हैं।
देखिए जो भी भाई जिनको लग रहा है, अगर वो जनरल वाले हैं, ठीक है, जनरल वाले हैं, अगर उनको लग रहा है कि मेरा सीटेट में 90 नंबर आ रहा है, ओबीसी वाले जो हैं उनको 82 नंबर मांगा जाता है उन, और SC ST वाले जो है, ठीक है, SC ST वाले जो बिहार के संदर्भ में है, तो वो 75 नंबर उनका अगर आ रहा है तो आज से ही वे क्या करे, BPSC जो है उसकी तैयारी करना शुरू कर दे, ठीक है, TRE 4 की वो तैयारी करना शुरू कर दे। मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल से आप अगर जुड़ेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन आपको आएगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़, मैं आपको ये चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इसमें अगर अच्छे सब्सक्राइबर हमको मिलते हैं, ठीक है, ये न्यू चैनल है, इसको सपोर्ट करिए, तो मैं आपको मैथ्स का जो भी सिलेबस का अनुसार पहले जो क्या होगा ना कि सिलेबस के अनुसार जो भी क्वेश्चंस होगा उसको मैं ज़रूर करवाऊंगा। मैं इससे पहले जो है कि रेलवे वाले जो भी भाई RRB ग्रुप डी वाले पेपर दिए हैं उनके लिए मैंने कराया है मैथ्स स्पेशल, मैं इस पे ज़रूर करा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि बहुत जल्द बिहार के भी एग्ज़ाम को मैं भी टारगेट करूँगा, SSC वाले और रेलवे वाले के लिए फ़िलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अगर इस पे भी अगर हमें अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो मैं BPSC TRE 4 के लिए और BPSC AUDO के लिए भी मैथ्स का रेगुलर वीडियो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। देखिए इस बार अगर जिनका भी इतना नंबर बन रहा है UR OBC SC ST वाले लोगों का, तो मेरे भाई आप तैयारी में लग जाइए और आपके लिए गोल्डन ऑफर है, ऐसा ऑफ़र दोबारा मिलने वाला नहीं है। देखिए इस बार का कंपटीशन जो होने वाला है आप जान लीजिए, इस बार का जो कंपटीशन होने वाला है काफ़ी टफ होने वाला है, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ कि देखिए पिछली बार जो TRE 3 वाली जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, TRE 3 वाली जो वैकेंसी आई थी, आपको बता दें कि उसमें लगभग 28,000 1 to 5 का सीट था, ठीक है ना, 28,000 1 to 5 का सीट था। लेकिन फिर भी इस सीट को फुलफ़िल नहीं किया गया क्योंकि इसमें कैंडिडेट पास ही नहीं कर पाए। आपको बता दें कि हमको उम्मीद तो 18 से 20,000 के आसपास पता चला था कि इसमें क्या हुआ ना कि रिजल्ट हुआ है, बाकी सीट वैसे ही बाकी लग गया। तो आप हमको तो लग रहा है कि इस पिछले TRE जो 3 वाली है उसका कुछ सीट और थोड़ा नया सीट जोड़ जाड़ करके दिया जा रहा है। इसके बाद से TRE 4 के बाद वैकेंसी कब आएगी ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लगभग विद्यालयों में, आपको बता दें कि लगभग विद्यालयों में टीचर फुलफिल हो गए हैं मेरे भाई। तो ये जो भी इस बार की जो मान के चलिए कि जो 10,500 वैकेंसी 1 to 5 वाली है, इसमें कंपटीशन हम आपको बता दें कि एक सीट पे लगभग अनुमान हम कह रहे हैं कि 20 गुना ही होने वाला है, इससे कम नहीं होने वाला है, 20 गुना होगा। एक सीट पे 20 विद्यार्थियों को लड़ेंगे ज़रूर, और इन 20 विद्यार्थियों से आपको क्या करना है, अपने आप को एक सीट अगर एडजस्ट करना, एक सीट लेना है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर मार्च में फॉर्म भराता है तो मुझे उम्मीद है कि जून या जुलाई तक लेटेस्ट एग्ज़ाम हो जाएगा, जून या जुलाई तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो लगभग आप जोड़ लीजिए कि आपके 4 से 5 महीना आपके बन रहे हैं, और यही 4 से 5 महीना मतलब लेट सेट मान के चलते हैं, क्योंकि इतना जल्दी होगा नहीं। 4 से 5 महीना खूब कम भी होगा तो 3 महीना तो होने ही वाला है। तो जो भी भाई पिछली बार TRE 3 में अगर किसी तरह से 1 नंबर 2 नंबर से छूटे हुए हैं, वे तो उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया है, और भी उनका प्रिपरेशन अच्छा हो ही जाएगा। जो नया कैंडिडेट हैं उनको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। और भाई एक बार आप अगर सर्विस में आ जाते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर लगने लगती है कि मेरा एनर्जी जो लेवल है, मैंने जो मेहनत किया वो सार्थक हुआ। अगर आप सही में अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सबको अगर अच्छी मतलब लाइफ देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आप, तो आपके लिए
बस आपके हाथ में क्या है, मेहनत है, और सही डायरेक्शन में मेहनत करना ज़रूरी है। अगर सही डायरेक्शन में आप मेहनत नहीं करिएगा तो शायद आप सिलेक्शन से दूर चले जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बीपीएससी में अगर टीआरई 4 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। दूसरी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहली बात कि आप क्या करिए, अपना थोड़ा बेसिक जो है ठीक करिए। और बेसिक ठीक कैसे होगा, तो देखिए, हाँ एक चीज़ और हम आपको बताना भूल गए कि यहाँ पे ये इतना सीट है और 6 to 8 की जो 9000 सीट है, ठीक है, 9000 सीट है। 9th-10th में आपके पास 12000 सीट लगभग बताया गया है, और 11th-12th में आपका 13000 लगभग, ये जोड़ जाड़ के 44,000-45,000 के आसपास सीटें हो रही हैं। और इन सब में हम कह रहे हैं कि 20 गुना कंपटीशन होगा इन सब में। आपको बता दें कि पिछली बार जो है 9th-10th में सबसे ज़्यादा टॉप सब्जेक्ट में और सबसे हाईयर स्कोर मैथ्स का गया था। मेरा एक दोस्त था, उसका आपको बता दें कि बहुत अच्छा मैथ्स था, लेकिन बहुत अच्छा मैथ बनाता था। आपको बता दी कि वो एकेडमिक वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, लेकिन फिर भी वो कंपटीशन वाले, आपको बता दें कि कंपटीशन वाले मैथ से उनका कभी पाला पड़ा ही नहीं था, जिसके चलते वे मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। और वो क्या हो गया ना कि वैकेंसी में 2-4 नंबर से वो पीछे रह गए, जिसके कारण उनका टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे भाई देखिए, आप एकेडमिक पढ़ाते हैं, आप 9th-10th 11th-12 और 6 to 8 जो भी हैं आप पढ़ाते हैं, हमको उससे कोई बात नहीं है। आप एकेडमिक बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, 9th-10th के मैथ्स पढ़ाते हैं, 11th-12 का मैथ पढ़ाते हैं, आपके पास बहुत जानकारी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव मैथ्स को भी बनाने आपको आना चाहिए, क्योंकि उसमें स्पीड, जब तक आपका स्पीड नहीं रहेगा, क्वेश्चंस को बनाने के आपके पास टेक्निक नहीं रहेगा, शॉर्टकट मेथड नहीं रहेगा, तो लॉन्ग से आप बनाइएगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चंस भी पूरे नहीं बन पाएंगे। इसलिए कि एकेडमिक पढ़ाने वाले जो भी भाई हैं उनको भी हम बता रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको कॉम्पिटिटिव मैथ्स से जुड़ना ज़रूरी होगा। अगर कंपटीशन वाले मैथ्स को आप नहीं बनाइएगा, आप सोचिए हम एकेडमिक मैथ्स बहुत अच्छा हम जानते हैं और हम रिजल्ट कर पाएंगे, तो संभव नहीं है। इसलिए एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन वाले मैथ्स को भी बनाना है, और हमारे चैनल से आप जुड़िएगा तो मैं ज़रूर आपको ये सजेशन दूंगा और कैसे तैयारी करना है उसके बारे में बताऊंगा। और मैथ्स के लिए तो आप जिम्मेवारी छोड़ ही दीजिए, जितने अच्छे सब्सक्राइबर मिलेंगे मैं ज़रूर मैथ्स का रेगुलर वीडियो बना करके इस पर लोड करके आपको आपकी समस्या को ख़त्म कर दूंगा। देखिए, फ़िलहाल अगर जो भी भाई हैं अभी क्या करेंगे, वे अभी सबसे पहले वे क्या करेंगे, जो भी 3 टर्म में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 1, 2, 3 तीनों टीआरई जो एग्ज़ाम हुआ है टीआरई 1, 2, 3, इनका पहले आप पीवाईक्यू लीजिए। और पीवाईक्यू ले करके आप क्या करिए कि बैठिए, और बैठ करके आप अपने आप को अंदाज़ लीजिए कि हम अभी कहाँ हैं, हम किस लेवल पे मेरा एग्ज़ाम है। क्या मैं उस पेपर को, अगर मान लीजिए कि पेपर को अगर 2 घंटे में मैं मुझसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, 2 घंटे जो लग रहे हैं कि 2 घंटे में मैं पेपर कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी चीज़ उससे समझने का प्रयास करिए कि पेपर जो है अगर 1 to 5 का है, 6 to 8 का है, ठीक है, 9th-10th का है, उसका 11th-12 का है, तो उसका लेवल किस तरह का रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मुझे कहाँ कहाँ और तैयारी करना है और किस तरह से तैयारी करना है कि एक सीट हमें इस बार मिल पाए। तो मेरे भाई इस चैनल से जुड़िए, आगे की इन्फॉर्मेशन हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बनाएंगे, अगर आपका क्या रहा सहयोग रहा तो, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समय तो मतलब समझिए कि समय के अंदर ही वीडियो बनाना है। कुछ भाई कहते हैं कि कुछ ज़्यादा समय लेकर के आप बता देते हैं, तो पार्ट वाइज हम बताएंगे कि फिर आगे कैसे तैयारी करना है। जय हिंद।